हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है पॉइंटिंग वेक्टर। जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करती है स्पेस में, तो अपने साथ यह एनर्जी भी कैरी करती है। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, यहाँ पे देखिए पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, जो एनर्जी ट्रांसपोर्ट करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसी को हम लोग कहते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। इसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। तो वेक्टर एस इक्वल टू ई क्रॉस एच। अगर हम लोग बी के टर्म लिखेंगे तो यहाँ पे होगा एच इक्वल टू वी अपॉन म्यू नॉट होता है। तो यहाँ पे हमने इस फॉर्म में लिख दिया है, लेकिन जनरली ई और एच के फॉर्म में ही लिखते हैं। तो एस इक्वल टू ई क्रॉस एच। अब इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालते हैं मॉड, तो यहाँ पे मॉड एस इक्वल टू मॉड ऑफ ई क्रॉस एच होगा। ई और एच इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर होता है, इसीलिए यहाँ पे सिंपली ई एच हम लोग लिख सकते हैं। तो ये आ जाता है एस इक्वल टू ई एच, और ये इक्वल टू है किसके, ये एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो इसको हमेशा यही ध्यान रखना है कि जो एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया होता है, वो पॉइंटिंग वेक्टर होता है। नाम है वेक्टर, लेकिन है ये एनर्जी। और इस पे एक न एक न्यूमेरिकल्स आता ही है। एक तो डेफिनेशन पूछा जाता है व्हाट इज पॉइंटिंग वेक्टर, और दूसरा एक न्यूमेरिकल्स आता है। तो यहाँ पे एनर्जी कभी कभी गिवन होगा, ये 2 कैलोरी पर यूनिट टाइम मीन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब भी होता है ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखना है एनर्जी अपॉन टाइम इनटू एरिया, मतलब पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया गिवन होगा तो पॉइंटिंग वेक्टर होगा। और एक इंट्रिंसिक इम्पीडेंस के साथ मिला के इसका हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाते हैं, और वही एग्जाम में जनरली आता है। तो यहाँ पे था ये पॉइंटिंग वेक्टर।